हेलो एवरीवन, देखिए अब करते हैं हम एग्जाम्पल 3.6। देखो इसमें क्या कहता है अ बैटरी ऑफ 10 वोल्ट एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस द डायगनली अपोजिट कॉर्नर्स ऑफ अ क्यूबिकल नेटवर्क। ये क्यूब है, इस तरीके का बना हुआ है ये क्यूब, ऐसा, ठीक है, ये क्यूब हो गया, ठीक है, इस तरीके से, क्लियर। और इसके जो ये वाले एज हैं, ठीक है, डायगनली एज मतलब एक ये वाला एज हो गया डायगनली और एक ये, इसका डायगनल अंदर यही बनेगा। एक रूम है, जैसे एक रूम में आप एक कॉर्नर ऊपर छत से ले लो ये, और एक नीचे बिल्कुल फर्श वाला कॉर्नर एक ये ले लिया आपने, ठीक है। इस तरीके से आप समझ सकते हो ये डायगनल वाला, ठीक है। तो इसको इस तरीके से इसने ना बाहर से अटैच किया हुआ है ऐसे करके 10 वोल्ट से, क्लियर। ये बात बोल रहा है आपको। और क्या कह रहा है, कह रहे हैं कंसिस्टिंग क्यूबिकल नेटवर्क कंसिस्टिंग ऑफ 12 रजिस्टर्स। देखो इसके कितने एजेस होते हैं, ये आपके 12 होते हैं। देखो इसमें अगर आप समझोगे 1 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये वाला 7 ये वाला 8 ये वाला 9 ये वाला 10 और ये वाला 11 और ये वाला 12, ऐसे 12 एजेस हैं। तो ऑब्वियस बात है इन पे 12 रजिस्टर्स लगे हुए हैं। ईच रजिस्टर की जो वैल्यू है यहाँ पर वो कितनी है, 1 ओम है। जैसे मान लो यहाँ पर मैं इसको लिख लेता हूँ, ये R है और ये कितना है 1 ओम के इक्वल, और सभी जगह R ही लगा हुआ है, ठीक है। एंड डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क एंड द करंट अलोंग ईच एज ऑफ द क्यूब। मतलब क्या कह रहा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी निकाल दो इसका नेटवर्क का और करंट अलोंग ईच एज। तो हर एक एज के अलोंग इसमें क्या निकालना है आपको, करंट भी निकालना है, ठीक है। तो देखो हम सिंपल सी कहानी इसमें क्या करेंगे, KVL लगाएंगे। KVL क्या होता है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। जो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ होता है आपका, इसमें क्या होता है कि सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस एंड EMF इन अ क्लोज लूप क्या रहता है, वो 0 रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम जो लूप कंसीडर करेंगे वो ये वाली लूप कंसीडर कर लेंगे हम, ये A B C C डैश E A डैश। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इन अ क्लोज्ड लूप A B C C डैश E और A, ठीक है, अप्लाई KVL, ठीक है। अब देखो जरा KVL के बारे में आपको पता ही है। अगर ये लूप कंसीडर कर रहा हूँ मैं ये इस तरीके से, ठीक है ना, ऐसे चल रही है ये, देखो ऐसे, यहाँ इस तरीके से घुमा दिया हमने, देखो ये ऐसे 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 ये लूप चली है वैसे इसमें, ठीक है ना। कैसे, यहाँ से ये गया और यहाँ गया ऐसे, इस तरीके से, ठीक है। तो हमने लूप चलाई है इस तरीके से, ठीक है, ऐसे हम मूव करेंगे इसमें, ठीक है। और दूसरा मैंने आपको बताया था जो करंट की डायरेक्शन होती है उसके अकॉर्डिंग आप रजिस्टर्स पे प्लस माइनस लिख दो। देखो ये जा रहा है करंट, तो यानी कि पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है, तो प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। इधर भी ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। ये यहाँ पर तो नेगेटिव है इसका सेल का और ये पॉजिटिव है, ठीक है, इस तरीके से है। तो हमें पता है हम लूप में ऐसे चलेंगे जब हम ऐसे चलेंगे तो पहले क्या टकराया, पॉजिटिव, तो प्लस का IR यहाँ पर वोल्टेज जो होगी यहाँ पर, तो वो क्या होगी I इंटू में R, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ प्लस का IR। फिर आगे गए हम, प्लस का यहाँ पर भी IR ही होगा क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस R है और करंट है I/2, तो यहाँ वोल्टेज क्या बनेगी हमारी, क्योंकि V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। और हमें पता है सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस एंड EMF क्या रहता है हमारे पास, 0 रहता है KVL में। तो वही तो कहानी यहाँ पर कर रहे हैं हम। यहाँ पर वोल्टेज लिखी, फिर अब यहाँ पर वोल्टेज हमारी क्या आएगी, करंट है I/2 और रेजिस्टेंस है R, तो ये हो गया हमारे पास, ठीक है। फिर यहाँ हम गए, ऐसे लूप में ऐसे चल रहे हैं ना हम, इस तरीके से ऐसे चल रहे हैं ऐसे, ठीक है। तो लूप ऐसे चल रही है और करंट ऐसे चल रहा है, तो उसके वजह से यहाँ प्लस माइनस हमने लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हम गए पहले तो प्लस अकर हो रहा है, ठीक है, तो प्लस ही आएगा, क्लियर है। तो अगर लूप हम ऐसे चलाते तो पहले यहाँ साइन क्या अकर होता, माइनस, ठीक है, फिर यहाँ माइनस होता, फिर यहाँ माइनस होता, ऐसे चलता, ठीक है। तो ये प्लस का IR और ये प्लस का IR/2, ये वाला प्लस का क्या आ जाएगा, यहाँ पर करंट कितना जा रहा है हमारे पास, I जा रहा है और यहाँ पर रेजिस्टेंस आ रहा है, तो यहाँ V क्या हो जाएगा हमारा, IR हो जाएगा और इज इक्वल IR। एंड यहाँ पर क्या आएगा, इधर जाएंगे जब हम, तो यहाँ पहले साइन क्या आकर हो रहा है माइनस का, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस का 10 वोल्ट, क्लियर। ऐसे चले ना, देखो पहले ऐसे इन पे चलते हैं वोल्टेजेस पे ऐसे करते हुए, और फिर जब हम बाद में आते हैं तो यहाँ पर देखते हैं सेल का माइनस आ रहा है। अगर लूप आप ऐसे चलाते हैं तो यहाँ पर ऑब्वियस ही बात है क्या होता है, देखो पहले यहाँ ये माइनस का IR, यहाँ माइनस का I/2R, फिर ये माइनस का IR और फिर ऐसे प्लस का 10 आता, क्लियर है इतनी बात। लेकिन हमने लूप ऐसे चलाई है तो इसके अकॉर्डिंग ये चीज़ होगी, ठीक है। मोस्टली हम ये देखते हैं कि करंट की जो डायरेक्शन है ना उसी डायरेक्शन में घुमा दे लूप भी अपनी, ठीक। और इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है KVL के अकॉर्डिंग। तो ये देखो जरा यहाँ पर IR और ये IR कितना हो गया, 2IR। जैसे x प्लस x 2x होता है, ऐसे IR प्लस IR क्या कर दिया मैंने, 2IR। और यहाँ पर क्या है हमारे पास, ये IR/2 है,
और इज इक्वल टू में यहाँ पर ये माइनस का 10 इधर जाके 10 का हो गया, ठीक है। एलसीएम ले लो, यहाँ 2 एलसीएम आएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 4IR आ जाएगा, प्लस में यहाँ पर ये IR आ जाएगा, और इज इक्वल टू में ये 10 है, तो 4IR प्लस में IR इज इक्वल टू में 10 2 था, ये 20 हो गया, तो ये कितना आ गया 5IR इज इक्वल टू में 20, और R की वैल्यू आपको पता है 1 ओम है, तो यहाँ से आ गया आपके पास 5I इज इक्वल टू में 20। यहाँ पर देख लो ना आप, ये 5IR हो गया, R की वैल्यू 1 हो गई हमारे पास, ठीक है। पता ही है हमें R कितना है हमारा 1 ओम है, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ मैं, R कितना है 1 ओम का है, तो ये 1 हो गया, तो 5I इज इक्वल टू 20, तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 4 20, तो I आ गया हमारे पास 4 एम्पियर का, ठीक है। अब करंट उसने ईच ब्रांच पूछी थी, तो आप यहाँ से पता कर सकते हो, देखो I अगर 4 एम्पियर है तो हर ब्रांच में यहाँ पर आपको बताया भाई ये I है तो ये 4 एम्पियर, ये I/2 है तो 2 एम्पियर हो गया, यहाँ I है तो 4 एम्पियर, तो आप यहाँ से देख सकते हो ब्रांच में से, ठीक है ना, हर एक ब्रांच में आप ये चीज़ देख सकते हो, ठीक है, और लिख भी सकते हो, ठीक। तो I/2 है यहाँ पर, तो आप बता सकते हो कि ये 2 एम्पियर का है, तो हर एक ब्रांच में लिख सकते हो आप, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पर अगर लिखना चाहूँ, ब्रांच जो है आपकी AB में I है, ठीक है, और यहाँ पर आपकी ये जो है ब्रांच AD, इसमें भी I करंट है, और A डैश में भी I करंट है, क्लियर। फिर उसके बाद देखो A डैश वाला देख लो, A डैश B डैश में I/2 है, और A डैश D डैश में I/2 है, ठीक है। फिर यहाँ पर इसका देख लो B का, B से देखो मैं क्या किया मैंने, पहले A से देखे, AD हो गया, AB हो गया, A डैश हो गया, फिर A डैश D डैश, फिर A डैश से B डैश देखा, फिर A से D था ना, तो D वाले देख लो, D से D डैश वाली ब्रांच है, तो लिख लेते हैं यहाँ D से D डैश कितना है I/2 है, और फिर D से C है कितना है, वो भी I/2 है, तो D से C भी कितना है हमारा I/2 है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ A से जब हमने D देखा था, A से A डैश देखा था, ऐसे ही A से B देखा था, अब B से देख लो सारे, B से C I/2 है, B से B डैश भी क्या है हमारा I/2 है, क्लियर है। अब देखो यहाँ से जब A से हमने देखा था तब हम कहाँ आ गए थे, D डैश तक आ गए थे, ठीक है। तो D डैश से C डैश देख लो, D डैश से C डैश भी हमारा I है, और B डैश से C डैश देखो ये दिखाई दे रहा है, समझ रहे हो बात को। तो यहाँ पर देखो ये हो गया हमारा D डैश C डैश हो गया, B डैश से C डैश कितना हो गया हमारा I है, ठीक है। फिर हमारा ये C बचा था, क्योंकि हमने जब B से करा था तो B डैश और BC गया था, ठीक है। तो C बचा था, C से देख लो क्या है हमारा C डैश है, ये भी कितना है I है। अब देखो ज़रा गिन लो इनको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, देख लो ये आ गई हमारे पास 12 ब्रांचेज थी, बिकॉज उसने बोला था 12 रजिस्टर लगे हुए हैं और हर एक ब्रांच में लगा हुआ है RR, तो ये चीज़ हो गई। देखो ना, इस सिंपल सी बात है, मैंने कैसे बनाया है, देखो यहाँ से देखो, पहले मैंने A से देखा, A से AB है, A वाले पॉइंट, फिर A से D है, फिर A से A डैश है, ये हो गए ख़त्म। फिर मैंने देखा यहाँ पर B से C है, और ये B से B डैश है, फिर D से देखा, D से DC है, और D से D डैश है, देखो यहाँ पर DC हो गया ये, और D डैश हो गया। फिर ये A डैश वाले देखे, A डैश से D डैश है, और A डैश से B डैश है, ठीक है, ये चीज़ हो गई। फिर मैंने क्या देखा, जो B से C देखा था और B से B डैश देखा था, अब C से क्या देखना है, C डैश, फिर ये वाले B डैश से ये C डैश देखना है, बिकॉज यहाँ पहुँच गए थे ना हम A डैश से B डैश और ये D डैश, ठीक है। और फिर इस D डैश से ये C डैश, ये बचेगा हमारा, समझ लो। इस तरीके से करके हमारे ये सारे आ जाते हैं। बात समझ में आई, बताओ, सिंपल है बड़ा, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें, ठीक। तो अब यहाँ पर आप लिख सकते हो I कितना है 4 एम्पियर है, I भी 4 एम्पियर, ये भी 4 एम्पियर, I/2 है तो 2 एम्पियर हो गया, I/2 हो गया तो 2 एम्पियर, ये 2 एम्पियर डिवाइड कर देंगे ना सिंपल, ये 2 एम्पियर, ये 2 एम्पियर, ये भी 2 एम्पियर, ये कितना 4 एम्पियर, ये भी 4 एम्पियर, ये भी 4 एम्पियर। ऐसे हमने ईच ब्रांच में करंट देख लिया, ठीक है। अब मेन बात क्या है इसमें, जो बोलता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो वो भी हम यहाँ पर आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, देखो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें पता है R इक्विवेलेंट किसके इक्वल होता है, V/I, बिकॉज V इज इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। तो यहाँ से हमें R की वैल्यू चाहिए ना, R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, V/I आ जाएगी यहाँ से, ठीक है। तो यही है, तो टोटल जो पोटेंशियल है वो कितना है यहाँ पर 10 वोल्ट का है इस पूरे सर्किट का, और टोटल करंट देखो यहाँ से करंट जितना गया वो कितना है 3I है, ठीक है ना।
तो 3I का मतलब क्या है, करंट जो जा रहा है इसमें, I है 4, तो 4 3 12 एम्पियर का टोटल करंट है, ठीक है। और ये जो पोटेंशियल है यहाँ पर ये कितना है, 10 है हमारा, और I कितना है हमारा, 12 है। क्लियर है, बिकॉज 3I है ना ये, समझ रहे हो, तो इस वजह से, तो क्योंकि यहाँ पर एक्चुअल में V क्या है हमारा, E है, और I कितना है हमारा, 3I है, तो ऐसे आएगा। तो ये देखो 2 5 10 एंड 2 6 12, तो 5/6 जो है आपका क्या आ रहा है हमारा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रहा है ओम में, ठीक है। ऐसे पॉइंटों में करना होगा तो पॉइंटों में कर लेना, लेकिन सिंपल यहाँ भी रख सकते हो आप, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। तो ये तो कहानी तब है जब आपको पूरा सर्किट एक कनेक्ट करके दे रखा है एक पूरे सेल से, जिसमें उसने टोटल करंट 3I भी बताया हुआ है। तो हम पहले तो क्या करेंगे, इसमें लूप लगा लेंगे तो करंट निकल जाएगा I, और हर एक ब्रांच का करंट पता चल जाएगा। लेकिन कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, ये सिर्फ क्यूब दिया होता है, मैंने आपको पहले करवाया भी हुआ है ऐसा क्वेश्चन, ऐसे क्यूब दिया हुआ है जिसमें करंट नहीं दिया हुआ आपको, ठीक है ना। बस वो सिंपल यहाँ पर ऐसे एरो लगा देता है, एक लाइन यहाँ लगा देता है, और कहता है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। तब उस केस में हम कैसे करते हैं ये मैंने सिखाया हुआ है, लेकिन यहाँ पर भी एक बार फिर से दोबारा मैं आपको ये चीज़ सिखा देता हूँ। वैसे क्वेश्चन यहाँ पर आपका ख़त्म हो गया, ठीक है। देखो अगर क्वेश्चन में ऐसे हो आपके पास, ऐसे आपका ये बनाया हुआ है उसने क्यूब एक, ठीक है, और इसमें भी रेजिस्टेंस क्या है हमारे, R ही हैं मान लो, ठीक है। इस तरीके से है ये क्यूब बना हुआ है। यहाँ पर इसका जो रेजिस्टेंस ऐसे बना दो, ये भी R है, ठीक है, ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है। इस तरीके से आप सोच सकते हो, ठीक है। हर जगह रेजिस्टेंस क्या है, R है, जैसे सेम क्वेश्चन पहले आपने किया है ये, क्लियर। लेकिन इसमें क्या है, आपको जो करंट है वो नहीं दिया हुआ, कहाँ है, कहाँ जा रहा है, बस ये बना दिया आपको, और एक ये बना दिया, ये A दे दिया, ये B दे दिया, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो इस केस में। तो इस केस में आप कैसे करोगे, बिल्कुल सिंपल है कहानी। देखो इसमें भी आपके पास, यहाँ पर भी बनेगा एक, देखो इसमें क्या करते हैं हम, यहाँ पर ये पॉइंट बना लो, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद ABC हो गया ना ये आपके पास, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर बनाओ, ये हमारा D हो गया, ये वाला E हो गया, और ये वाला F हो गया, ठीक है। और यहाँ से ये मान लो ये G हो गया, और ये वाला H हो गया। अब वही कहानी है जैसे मैंने ये आपको ब्रांच करंट्स बताए थे ना कैसे चलना है, ऐसे ही इसमें चलना है आपको लेके। कैसे चलना है इसमें, देखो A से स्टार्ट हो जाओ, देखो इस A पॉइंट से स्टार्ट हो जाओ, ये A है और यहाँ ये A कनेक्टेड है, ठीक है। इस A से देखो C पे जा रहे हैं हम, A से 3 वो निकल रहे हैं, तो 3 बना देंगे हम इस तरीके से, ठीक है। एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये रेजिस्टेंस हो गया। A से गए हम, एक तो गए हम देखो यहाँ पर B पर, एक गए हम D पर, और एक गए हम C पर, यही है, ठीक है। उसके बाद देखो ज़रा, अगर हम देखें B से 2 ब्रांच निकल रही हैं, है ना, तो हम इसको ऐसे बना लेंगे, ऐसे 2 ब्रांच जा रही है ना ये इस तरीके से, ठीक है। ये कौन सी थी हमारी, B से ये गई E, और ये वाली कौन सी गई हमारी, G गई, E और ये G गई, ठीक है, B से। अब D से देखो, D से भी 2 जा रही हैं, एक E तक जा रही है और एक F तक जा रही है। तो देखो ज़रा यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे हम, ये E पे चली गई और ये F पे चली गई, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पर ये E है, ये भी E है हमारा, ठीक। चलो इनको बाद में कनेक्ट करेंगे। ये E पे हो गया, और ये वाला हमारा D से एक गया F पे, तो ये F हो गया, ठीक। C से देखो, C से एक F जा रहा है और एक G जा रहा है, तो C से हमारा एक तो गया G, तो हम इस तरीके से बना लेंगे यहाँ, ये हो गया हमारा G, और ये हो गया हमारा ये कौन सा हो गया हमारा, F हो गया ये, ठीक है, एक F हो गया। तो देखो ज़रा G वाले कनेक्ट कर दो आपस में ऐसे, ये हो गए G, ठीक। E वाले ऐसे कनेक्ट हो गए, ये E वाले हो गए, ठीक है। और ये F वाले ऐसे कनेक्ट हो गए, क्लियर। अब देखो ज़रा E से एक ब्रांच जा रही है, सॉरी यहाँ से ना बना के यहाँ बना दो, देखो E से एक ब्रांच जा रही है, ये कहाँ तक गई, H तक, ठीक है। और फिर G से भी हमारी गई ब्रांच H तक ही गई, और F से भी एक ब्रांच जा रही है, वो भी H तक ही गई, ठीक है। तो H वाले सारे सेम हो जाएंगे इस तरीके से, ये हमारा H पॉइंट, और H से फिर आगे यहाँ पर ये B पॉइंट लगा हुआ है, ठीक है। यही हो रहा है। तो इसमें बड़ा सिंपल है अब करना, देखो आप खुद सोचो, यहाँ पर सबका रेजिस्टेंस है R R R, ठीक
ठीक है। तो अगर यहाँ इस तरीके से है तो करंट मान लो, अगर ये अभी हमें नहीं पता पैरेलल में है किस में है, ठीक है, हमें इतना पता है करंट जो होगा वहाँ इसमें ईच ब्रांच में सेम ही होगा और वोल्टेज भी क्या होगा, सेम ही होगा, बिकॉज ये आर सेम है। आर सेम अगर यहाँ है तो ऑब्वियस सी बात है, या किसने भी उससे कनेक्टेड होगा तो यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो सेम होगा तीनों में, और करंट भी यहाँ सेम होगा। वो अलग बात है, यहाँ से मान लो करंट 3 एम्पियर आया तो 3 इसमें गया, 3 इसमें गया, 3 इसमें गया, ठीक है। और पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा मान लीजिए वो किस तरीके से कहें हम, जैसे मान लो V इक्वल टू आई आर है ना, I है हमारा 3 और R है 1, तो वो भी कितना मान लो यहाँ पर आप मान लो ये 1 ओम के हैं, ठीक है, तो 3 3 3 ही जाएगा इनमें भी, ठीक है। या फिर 2 ओम के हैं अगर मान लो तो वो 6 बन जाएगा हमारा, ठीक है ना। तो मतलब कहने का मतलब क्या है, 6 इधर 6 इधर 6 इधर, ड्रॉप भी सेम ही रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब कहना का मतलब क्या है कि यहाँ पर तीनों में पोटेंशियल सेम है। अगर यहाँ पोटेंशियल सेम है तो ऑब्वियस सी बात है ये तीनों पॉइंट एक हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, अगर यहाँ 10 है तो इन तीनों पे कितना होना चाहिए, मान लो यहाँ इसके अक्रॉस मुझे 5 5 5 मिल रहा है, तो यहाँ अगर 10 है और यहाँ पर कितना होना चाहिए तीनों पे 15 15 15, तभी तो 15 माइनस 10 5 मिलेगा, यहाँ भी 5 यहाँ भी 5, मतलब समझ रहे हो। तो ये पॉइंट क्या हो जाएंगे, कंबाइंड हो जाएंगे। तो देखो ये इस तरीके से सर्किट बन जाएगा, अगर आपको समझ में आ रहा है, ये इस तरीके से बन जाएगा ये, ठीक है। ये यहाँ पर तीनों मिल गए, ये पॉइंट है हमारा डी सी और ये बी, ठीक है, और ये है ए पॉइंट और यहाँ से ये ए जा रहा है, ठीक है। ये आर हो गया, ये आर हो गया, ये वाला भी आर हो गया, ठीक है। ये वाले भी सेम मिल जाएंगे हमारे, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी यही सेम कहानी रहेगी, बिकॉज रेजिस्टेंस यहाँ सेम है, सेम रेजिस्टेंस है तो यहाँ वोल्टेज भी सेम ही होगा। तो ऑब्वियस सी बात है ये तीनों पॉइंट भी इकट्ठे हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये कितने हैं हमारे पास, 6 हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 हैं। तो ये इस तरीके से जाएंगे, समझ रहे हो, बिल्कुल सिंपल सी कहानी है, इस तरीके से जाएंगे ये, और ये यहाँ पर सब मिल जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। तो ये सारे हमारे पॉइंट हो गए, कौन से हैं ये, ई जी एफ, ठीक है। और यहाँ पर ये तीनों भी इस तरीके से हो जाएंगे, समझ रहे हो, बताओ। और ये एच पॉइंट हो गया हमारा, और आगे ये बी पॉइंट हो गया। अब देखो सिंपल है, हमें पता है पैरेलल में अगर सेम है कहानी तो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है इक्विवेलेंट की, वो क्या होती है हमारी, R/N होती है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें रेजिस्टेंस R है और कितने हैं, ये 3 हैं, तो R/3 बनेगा। यहाँ पर भी ये सबका R ही है, तो R/ ये टोटल कितने हैं, 6 हैं, तो R/6 बनेगा। यहाँ पर भी ये R/3 बनेगा, ठीक है। अब ये तीनों रेजिस्टेंस इस तरीके से आ जाएंगे, ठीक। ये पॉइंट B है हमारा, ये पॉइंट A है, यहाँ R/3 आया, यहाँ R/6 आया, यहाँ R/3 आया, ये वाला, ठीक है। अब इनको क्या करेंगे, सीरीज़ में है तो सिंपली ऐड हो जाएंगे, R/3 प्लस R/6 प्लस R/3, एलसीएम 6 आ गया इसका, ये 2R, ये R, ये वाला 2R, कितना आ गया ये 5R/6, और R की वैल्यू 1 है यहाँ जो कि हमारे पास थी, तो ये 5/6 ओम आ रहा है R इक्विवेलेंट, जैसे कि यहाँ पर हम किससे ले आए थे, करंट से ले आए थे, ठीक है। लेकिन अगर करंट वगैरह ना दिया हो तो सिंपल हम इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आ गया होगा क्वेश्चन समझ में ये अच्छे से, ठीक है, कर लोगे इसको, ओके जी, थैंक यू।